सुना है माहीन साहिबा तुम्हारे साईं सरकार को छोड़कर अपने घर जा चुकी हैं। शाह हवेली की सुनगुन सुनकर उसे बहुत खुशी हुई थी। इस सब का मुझे क्या फ़ायदा होने लगा, नासमझी में पूछती वो मुकाबिल के कह कहा लगाने पर फ़ोन कान से हटा गई कि उसे उसकी जहनी हालत पर शक गुजरा था। मतलब ये कि तुम्हारे साईं सरकार के बुरे दिन हैं और गलत माहीन भी, मतलब माहीन साहिबा की गलत फहमी उरूज पर है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा वक्त है माहीन का ब्रेन वॉश करने का। पुरसोच अंदाज में कहता हुआ वो अपने लैपटॉप पर इर्तज़ा और माहीन के साथ की फ़ोटोज़ देखकर तल्खी से मुस्कुराया था। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। वो भी अभी अनजान थी मुकाबिल के शातिर दिमाग से। मतलब लोहा गर्म है, तुम वार करो और अपनी किस्मत आजमा लो। माहीन को इतना बदगुमान कर दो इर्तज़ा से कि वो पलट कर कभी भी उसे ना देखे। दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दो और माहीन की जगह तुम ले लो। नूरी की खामोशी पर वो मज़ीद बोला था, किस्मत ऐसे मौके बार बार नहीं देती। मुकाबिल नूरी को सोचने पर मजबूर कर गया था। आखिरी बार मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और वही हुआ। मुकाबिल की मंशा के मुताबिक नूरी हामी भर गई थी अपनी किस्मत को आखिरी बार आजमाने के लिए। ये आखिरी बार तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी, ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। मजबूर कर दिया मुझे इर्तज़ा शाह तुमने। जब मेरी मोहब्बत मुझे नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से भी दूर कर दूंगा। फ़ोन स्क्रीन पर अपनी दुश्मन जहाँ की फ़ोटो देखता हुआ वो कुर्ब से आंखें मीच गया था। हम अपनी बहू को लेने आए हैं। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद सब लाउंज में आ बैठे थे। शाहिदा बेगम के साथ बैठी हुई राइमा माहीन के पास बैठती हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माहीन की आंखों के गिर्द हल्के और मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वो फिक्रमंदाना अंदाज में इस्तफसार कर गई थी। हाँ ठीक हूँ। कुछ दिनों से माहीन की तबीयत में अजीबोगरीब बदलाव आया हुआ था, जिससे अनजान वो इर्तज़ा की आदत का नाम दिए हुई थी। नहीं भाभी, मुझे तो आप ठीक नहीं लग रही। मैंने देखा था, खाना भी आपने ठीक से नहीं खाया था। राइमा की फिक्रमंदाना अंदाज पर वो दिल में मुस्कुराई थी। माहीन दिलावर शाह के पुकारे जाने पर लाउंज रूम से बाहर जाती हुई माहीन के कदम थमे थे। दिलावर शाह के पुकारने पर वो उन्हीं की तरफ चल पड़ी थी। मैं आज रियाज तुमसे माफ़ी मांगने भी आया हूँ। 26 साल से मैं तुमसे बिला वजह नफरत करता आया हूँ। मैं ये समझता आ रहा था कि तुम मेरी इतनी काबिल बहन को ठुकरा गए हो, मगर मेरी इस गलत फहमी की वजह से मैं नफ़रत की आग में जलता हुआ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। मगर इर्तज़ा ने मेरी आंखों पर बंधी नफ़रत की पट्टी खोल दी। रियाज साहब जो नासमझी में उन्हें देख रहे थे, वहीं माहीन के कानों में इर्तज़ा के आखिरी लफ्ज़ कानों में गूंजे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हमदान साहब को देखते हुए वो दिलावर शाह से पूछ रहे थे। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम 26 साल पहले हमारी इज्जत की खातिर निकाह से इनकार ना करते तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। दोनों हाथ जोड़े वो रियाज साहब के सामने खड़े हुए। जो मुझे उस वक्त सही लगा मैंने किया। अब आप ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें, बल्कि गले लगें। दिलावर शाह के साथ बगलगीर होते वो मुस्कुराए थे। माहीन बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो और अपने घर चलो। आप माफ़ी मत मांगे प्लीज़। दिलावर शाह के अपने सामने जुड़े हाथों को देखकर वो फ़ौरन बोली थी। इन सब में मेरे इर्तज़ा की कोई गलती नहीं थी, मगर सज़ा उसे मिल रही है आपसे दूरी की। मैं अच्छे से जानता हूँ इर्तज़ा कभी भी आपको तलाक तो दूर, कभी ये बात सोच भी नहीं सकता है। नम आंखों से अपनी गलती पर वो पशेमान हो रही थी। मैं सामान लेकर आती हूँ। माहीन के पीछे ही शाकरा बेगम भी गई थी। माँ नहीं समझा ना तुमने मुझे? सामान पैक करती हुई माहीन कुर्ब से आंखें मीच गई थी। माँ समझा था तो आपको परेशान नहीं करना चाहा। आंसुओं से भरी आंखों से शाकरा बेगम को देखती हुई उनका हाथ थामकर बेड पर बिठा गई। रहने दो। सच में ताई अम्मी, उनके जानू पर सर रख कर आंखें मूंदे वो रो दी थी। अब रोना बंद करो और सब सच सच बताओ, क्या हुआ था? शाकरा बेगम को सारी रूदात गोश गुजार करती हुई वो आखिर में फिर दर्द से रो दी थी। ताई अम्मी, इर्तज़ा ने मुझे कॉल तक नहीं की है। अब भी उसे इर्तज़ा से शिकवा था। गलती तुम्हारी है माहीन। आधी अधूरी बात सुनकर सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ आ गई। शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए वो हनूज शाकरा बेगम के पैरों में बैठी थी। मियाँ बीवी के दरमियान एतबार का होना बहुत ज़रूरी है। माहीन को अपने साथ बिठाती हुई वो उसे समझा रही थी। अब मैं उन पर खुद से ज़्यादा एतबार करूँगी ताई अम्मी। शाकरा बेगम के कंधे पर सर रखे वो इर्तज़ा की नाराज़गी से डर रही थी। ऐसा ही करना है तुमने। अब जल्दी से फ्रेश होकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माहीन की पेशानी पर बोसा देकर वो वहाँ से गई थी।
सॉरी इर्तज़ा, हर बार मैं क्यों आपसे बदगुमान हो जाती हूँ। अपनी बेवकूफ़ी पर मलाल करती हुई वो बाथरूम में बंद हुई थी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो शाह हवेली आई थी। मुसलसल 1 घंटे के इंतज़ार के बाद इर्तज़ा की गाड़ी की आवाज़ पर माहीन का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। हवेली वापसी पर आज भी इर्तज़ा ने खाना खाने से मना किया था और सीधा अपने कमरे की सिमत बढ़ गया था, जहां बेसब्री से उसके इंतज़ार में माहीन की जान हलकान हुए जा रही थी। नीम अंधेरे कमरे में दाखिल होते इर्तज़ा ने लाइट्स ऑन करना गवारा नहीं समझा था। कमरे में माहीन की मसूर कुन खुशबू इर्तज़ा को कमरे में दाखिल होते ही महसूस हुई थी, जिसे नज़रअंदाज करता हुआ वो ड्रेसिंग टेबल पर अपनी रिस्ट वॉच रखता हुआ सर झुकाए फिर से माहीन के होने का इल्हाम महसूस कर रहा था। इस बात को सेलफोन बेड पर फेंकने के अंदाज में रखता हुआ वो कदमों की आहट पर अचानक से पीछे मुड़ा था। सामने किसी को ना पाकर वो अपने दुखते सर को पकड़कर ड्रेसिंग रूम की सिमत बढ़ा था। उन्हें पता क्यों नहीं चल रहा, अब तो ज़रूर ढूंढ लेंगे। बेड के पीछे चुपकर बैठी हुई माहीन जिद चुई थी इर्तज़ा की बेखबरी पर, मगर कुछ सोचकर माहीन ने जोर से अपनी चूड़ियों को खनखनाती हुई अपनी सिमत मुतवज्जो करने की कोशिश की थी। चूड़ियों की खनखनाहट पर फौरन उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर आता हुआ देखकर वो दीवानावार अपनी नज़रें दौड़ा रहा था, मगर माहीन उसे नज़र नहीं आ रही थी। मैं ही बेसकून नहीं थी डॉक्टर जल्लाद। इर्तज़ा के इस तरह खुद को ढूंढने पर वो मुस्कुराती हुई इर्तज़ा को खुद को ढूंढते देखकर बेहद खुश हो रही थी। माहीन इर्तज़ा की पुकार पर अपने मुंह पर हाथ रखती वो अपनी चलती सांसों को दबा गई थी। कुछ देर जवाब का इंतज़ार करने के इर्तज़ा बाथरूम की तरफ चला गया। माहीन दबे पांव चलती हुई ड्रेसिंग रूम में आई। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद बालों को टॉवल से खुश करता हुआ इर्तज़ा बाहर आता देखकर माहीन ने पीछे से इर्तज़ा के गिर्द हसार बांध दिया था। आई एम सॉरी इर्तज़ा। माहीन की मौजूदगी और लम्स को सांस रोके महसूस करता हुआ वो साकित खड़ा था। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी उसे माहीन के होने पर। किसके साथ आई हैं आप? खुद को पुरसकून करता वो कुछ तवक्कुफ बाद बोला था। माँ सरकार और बाबा के साथ। इर्तज़ा की पीठ पर सर टिकाए आंखें बंद किए हुए वो इर्तज़ा को खुद से नाराज़ समझकर मुस्कुराई थी। तो यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं आप? जाएं बाबा और माँ सरकार को कहकर अपने लिए कोई और कमरे साफ करवा लें, क्योंकि आप आई तो उन्हीं के लिए हैं। खुद को माहीन के हसार से आज़ाद करवाता जब्त से जबड़े भींचे हुए था। जो कुर्ब वो झेल रहा था ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ। लब दबाए वो इर्तज़ा के लहजे से डरी थी। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। तमस्कराना अंदाज में हंसता हुआ वो माहीन को देखने से कासिर था, क्योंकि वो उसे देखकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। आई एम सॉरी इर्तज़ा, आई एम रियली वेरी सॉरी। इर्तज़ा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो फिर से भर्राई हुई आवाज़ में बोली और वापसी से इर्तज़ा के गिर्द हसार बांध गई। सॉरी, सर्द लहजे में कहता हुआ वो अगले ही लम्हे में माहीन की नाजुक गिरफ्त से खुद को रिहा करता हुआ बिना माहीन की तरफ रुख किए उससे 2 कदम पीछे हटा था। इर्तज़ा को खुद से दूर होते देखकर माहीन के थमे हुए आंसू टूटकर रुखसार पर बहना शुरू हुए। मेरे ख्याल से इस लफ्ज़ को सुनने की मुझे आदत डाल लेनी चाहिए अब। माहीन की सिमत रुख करता हुआ वो हद दर्जा सर्द लहजा लेकर बोला था, क्योंकि आपको तो हर बार गलतफहमी हो ही जाती है और बिना कुछ जाने बिना कुछ सुने आप मुझे मुजरिम ठहराकर घर छोड़कर चली जाती हैं। चाहे रोकने वाला अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना हार जाए, आपको फ़र्क कहाँ पड़ता है। इर्तज़ा का 1 हफ्ते से किया ज़ाब्ता टूट गया। मैं वादा करती हूँ आपसे कि ऐसा नहीं होगा आइंदा फिर से। इर्तज़ा के हाथ को पकड़ती वो नम लहजे में बोली, ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा ही होता आया है हमारे दरमियान। बिना मेरे बारे में जाने आपने मुझसे नफ़रत का दावा किया और ऐन शादी वाले दिन भी आप घर से भाग गई थी, और अब लास्ट टाइम भी तो यही कुछ किया था ना आपने। बिना पूरी बात सुने आपने फैसला किया और मुझे छोड़कर चली गई। आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप सब पर एतबार कर सकती हैं, नहीं कर सकती तो सिर्फ इर्तज़ा शाह पर। कुछ तवक्कुफ़ के बाद कमरे में फ़कत माहीन की सिसकियाँ गूंज रही थीं। आप चाहें तो जा सकती हैं, अब मेरी तरफ से आप पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। माहीन के रवानगी से बहते आंसुओं से नज़रें चुराता वो रुख मोड़ गया था। इर्तज़ा, मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आप पर एतबार करूँगी। जो आप कहेंगे वो बात मानूंगी, बाकी किसी की बात पर यकीन नहीं करूँगी। इर्तज़ा के रूबरू आती वो हिचकियों के साथ रो रही थी। मैं वादा करती हूँ, पर प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करें। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका ऐसा रवैया। इर्तज़ा के सीने पर सर रखती हुई वो तवातुर से रोती हुई इर्तज़ा की शर्ट भिगो रही थी।
फिर से माहीन को खुद के साथ लगे देखकर वो अपने लब आपस में पेवस्त कर गया था। माहीन रोना बंद करे। माहीन के शानों पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता। माहीन की गिरफ्त में मजबूती देखकर वह हैरान हुआ था। सॉरी प्लीज़ इर्तज़ा, लास्ट टाइम माफ़ कर दें। सुर्ख नम आंखें लिए वो इर्तज़ा के चेहरे को देखकर उम्मीद भरी नज़रों से इल्तजा कर रही थी। माहीन, मुझे नींद आ रही है, आपको भी सो जाना चाहिए। बिलाखिर खुद को आज़ाद करवाता वो बेड पर दराज हुआ था। नम आंखें लिए वो इर्तज़ा को हैरानगी से देख रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर आपको सोना है तो सो जाएं, क्योंकि मुझे लाइट ऑफ करनी है। आंखों पर हाथ रखे वो बिना माहीन को देख आज उसे अपने संग दिल होने का सबूत दे रहा था। मुर्दा कदमों से खुद को घसीटती वो इर्तज़ा के बराबर आ लेटी थी। माहीन को लेटते हुए देखकर वो कमरे में चलता साइड बल्ब भी ऑफ कर गया था, लैंप भी ऑफ कर गया था। काफ़ी देर एक ही सिमत में लेटी हुई वो इर्तज़ा और अपने दरमियान के फासले को मिटाती हुई इर्तज़ा के सीने पर सर रख कर आंखें मूंद गई। माहीन के इस अमल पर वो चाह कर भी उसे दूर ना कर सका था, फ़कत खामोशी से आंखें मीच गया। कब आ रहे हो? ममा कॉलिंग देखकर वो अपने बिखरे सामान को जल्दी जल्दी पैक कर रहा था। 1 घंटे के बाद उसकी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी जो वो साइमा अंसारी से छुपा रहा था, सरप्राइज़ देने की खातिर। बहुत जल्द ममा, लब दबाए वो शरारत से बोला था। वहाज के जवाब पर अपने साथ बैठे वहाब अंसारी को देखकर वो निगाह झुका आ गई थी। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है वजी, बड़ी हिम्मत बांधकर उन्होंने कहा था। जी ममा कहिए, आम से लहजे में कहता वो अपना सामान बांध रहा था। कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें जो खुशखबरी सुनाई थी, उन्होंने तमहीद बांधी। जी, बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। उसी को लेकर वो बोलती हुई ठहर गई। क्या मम्मा, साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाह रही हैं आप? सामान पैक करते हुए उसके हाथ थमे थे। वहाज को डर लगा था साइमा अंसारी की बातों से। तुम्हारा और राइमा का रिश्ता खत्म हो गया है वहाज। साइमा अंसारी की कही बात सुनकर उसके लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या मतलब मम्मा? शॉक्ड होता हुआ वो फ़कत यही पूछ सका था। कितना खुश हुआ था वो अपने और राइमा के रिश्ते के फिक्स हो जाने पर। जल्दी जल्दी अपने तमाम काम निपटाकर वो बस जल्द अज जल्द राइमा से मिलने का ख्वाहा था। मगर अचानक से यह खबर सुनकर उसे धचका लगा था। मतलब अब तुम्हारा और राइमा का रिश्ता कभी भी नहीं जुड़ सकता। सारी बातें उसे गोश गुजार करती वो आखिर में रो पड़ी थी। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। फ़ोन डिस्कनेक्ट करता हुआ वो बेड पर रखे अपने सामान को ज़मीं बोझ कर गया था। इर्तज़ा शाह, हलक के बल चिल्लाता हुआ वो अपनी पूरी कुव्वत से चीखा था। बहुत हो गया, अब बहुत बन गया मैं बुज़दिल, अब और नहीं। अब देखना मिस्टर इर्तज़ा शाह तुम्हारी ज़िंदगी में कैसा तूफ़ान लाता है ये वहाज अंसारी, नफ़रत अंगेज़ लहजे में कहता हुआ। कुछ माह पहले हुई अपनी और नूरी की मुलाकात को सोचकर उसने उसका नंबर डायल किया था। जब मैं और राइमा एक नहीं हो सकते तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है माहीन के साथ हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारने का। अरे तुम तो वही शाह हवेली की मुलाजमा हो ना? नूरी के बदले हुए हुलिये के बावजूद वहाज उसे पहचान गया था। शहर के मशहूर कैफ़े में नूरी को देखकर वो हकीकतन हैरान हुआ था। फ़ौरन से उसके पास आता हुआ वो उससे मुखातिब हुआ था। और ये इस वक्त रेहान के साथ यहाँ क्या कर रही हो तुम? हैरानगी से नूरी को रेहान के साथ देखकर वो उससे पूछ रहा था। अपनी गरीबी मिटाने की खातिर मुझ जैसी बेबस लड़कियों को रेहान मलिक जैसे लोगों का सहारा दरकार होता है। सामने से कॉफ़ी का ऑर्डर कैंसिल करवाने के जाते हुए रेहान को देखकर वो अफसुर्दगी से बोली थी। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी अपनी गरीबी मिटाने की? नासमझी में नूरी को तो कभी सामने से जाते रेहान को देख रहा था। अपने से ऊंचे कद के आसमान को छूने की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक ले आई। अफसुर्दगी से कहती हुई वो वहाज के चेहरे पर नासमझी के तासुरात देकर फीका सा मुस्कुराई थी। साईं इर्तज़ा सरकार से मोहब्बत करने की सज़ा मलिक साहब के रूप में झेल रही हूँ। वहाज शॉक्ड हुआ था सुनकर। क्या मतलब? एक एक बात बताती हुई वो आखिर में खुद अपनी बेबसी पर कुरलाई थी। इर्तज़ा भाई ने तुम्हें आधी रात को बेइज्जत करके निकाला था। नूरी अपनी कही हुई तमाम बातें बआसानी उससे छुपा गई थी और इर्तज़ा की कही हर बात के साथ अपने लफ्ज़ों का इजाफा करते हुए रो रही थी। मुझे मोहब्बत का दर्स देने वाले खुद इतने गिरे हुए हैं। मुझे और राइमा को दूर करने की सज़ा आपको नूरी के रूप में मिलेगी इर्तज़ा शाह। दिल में सोचता हुआ वो नूरी के भीगे रुखसार को देख रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूँगा इर्तज़ा शाह को तबाह करने में। ये रहा मेरा नंबर, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर सकती हो। रेहान को आते देखकर वो फ़ौरन वहाँ से हट गया था, जबकि नूरी अपने हाथ में वहाज का नंबर छुपा गई थी। नूरी और वहाज के बढ़ते राब्ते को ब्रेक दिलावर शाह के अचानक से राइमा और वहाज के रिश्ते ने लगाई थी।
इर्तज़ा से बदला लेने का वो इरादा तर्क कर गया था, मगर साइमा अंसारी की कॉल ने उसे दोबारा से उसके अंदर जलती बदले की आग को भड़का दिया था। माँ सरकार आज शाम को हैदर और हया से मिलने की खातिर अस्पताल का उस्ताद आ रहा है और इसलिए मैं आज छोटी सी शायरी की महफिल रखवाने का इरादा रखता हूँ। आप सब तैयारियाँ अपनी निगरानी में करवा लीजिएगा। ब्रेकफास्ट करता हुआ वो अपने बराबर में बैठी माहीन और सामने बैठे दिलावर शाह को यकसर इग्नोर किए हुए था। वाओ! हया की चीख पर हैदर उसके हाथ पर दबाव देकर उसे चुप करवा गया, जो राइमा की नज़रों से मुख्फी ना रह सका था। ओके, खुदा हाफिज। इर्तज़ा को उठते देखकर माहीन भी अपनी जगह से उठी थी। आप आराम से नाश्ता कीजिए माहीन। कल रात से उसने उसे अब मुखातिब किया था। इर्तज़ा के सबके सामने ऐसे मना करने पर वो अपना अफसुर्दा मुँह लेकर खाने पर झुक गई थी। रात के 8 बजे महफिल का आगाज़ किया गया था, जिसमें इर्तज़ा के दोस्त समेत मिन्नत अस्पताल का लगभग पूरा स्टाफ मौजूद था। वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। शाह हवेली में लग गई शायरी की महफिल में आज इर्तज़ा शाह ने खूब पहल की थी। अपने जज्बात को शायरी में बयान करता वो फ़कत अपनी दुश्मन जहाँ की खातिर अर्ज़ कर रहा था। सबकी मौजूदगी में भी इर्तज़ा शाह चाह कर भी उस पर से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। माहीन के झुके सर को देखता वो ठहर ठहर कर कहता हुआ अफसुर्दा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए था, किनारों से अगर मेरी खुदी को ठोस पहुँचे तो भंवर में डूब जाता हूँ, वह साहिल छोड़ देता हूँ। इर्तज़ा के लफ्ज़ों में छुपी उसकी कैफियत पर वो दर्द से आंखें मीच गई थी। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। ज़ब्त से कहता हुआ वो उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान शाह हवेली के मकीन और स्टाफ से लेकर संगे मरमर के फर्श पर बिछाई गई मखमली कारपेट पर बैठे मुलाजमीन भी अपने साईं सरकार की खूबसूरत अंदाज़े बयां पर दाद देने वाले अंदाज में मुस्कुरा उठे थे। इर्तज़ा और माहीन की दिली कैफियत से बेखबर सब इर्तज़ा को दाद दे रहे थे। ताल्लुक यूं भी नहीं रखता, कभी रखा कभी छोड़ा, जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। आखिरी लाइन दिल पर पत्थर रखकर बोलता हुआ इर्तज़ा शाह कुर्ब से आंखें मीच कर खोलता हुआ जबरन मुस्कुरा रहा था। एक ज़बान और अपने वादों का पाबंद इर्तज़ा शाह पूरे गांव में अपने नाम का एक था। उसकी कही बात और उसका फैसला पत्थर पर खींची गई लकीर की मानद था। वाह वाह, क्या खूब कहा है, कमाल कर दिया इर्तज़ा भाई आपने। सिम्मी की तारीफ मुस्कुराते हुए वसूल करता इर्तज़ा माहीन के झुके सर को देखकर। वो उसके अपने ऊपर पड़ी एक निगाह का ख्वाहा था, जो दुनिया जहां से बेनियाज बैठी अपने हाथों की उलझी लकीरों में न जाने क्या ढूंढने में मशगूल थी। जब खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करती हुई बेसाख्ता निगाह उठाकर देखती हुई वो अपने सामने खड़े इर्तज़ा शाह के ज़ब्त से सुर्ख हुई आंखों को देखकर खौफ से निगाह झुका गई थी कि कहीं इर्तज़ा अपनी बात पूरी ना कर दे और उसे छोड़ ना दे। इर्तज़ा शाह की मुनक़िद करदा शायरी की महफिल अरूज पर थी। सभी भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे थे। वहीं अचानक से हैदर शाह की खूबसूरत आवाज़ पर सब लोग खामोश हो बैठे थे उसे सुनने की खातिर। मुझको शायद हरा भरा कर दे, तेरी आवाज़ मौजज़ा कर दे। मुस्कुराती हुई हया हैदर को देख रही थी, जबकि हैदर सर झुकाए कह रहा था, रोने वालों की खैर है साईं, हंसने वालों का ही भला कर दे। खुद के बारे में सोचकर वो फीका सा मुस्कुराया था। अब की बार हैदर की नज़र बेसाख्ता ही हया पर ठहरी थी, जिसके चेहरे पर धनक के रंग बिखरे हुए थे। ये मेरी कैद का तकाजा है, हर रिहाई से अब रिहा कर दे। हैदर के लहजे में घुले गम को महसूस करता हुआ इर्तज़ा शाह हैरान हुआ था। आज से पहले तो हैदर कभी इस तरह की गज़ल नहीं पढ़ता था। क्यों साथ रख दिया है उसे, जो जुदा हो गया जुदा कर दे। जब से दोनों लब आपस में पेवस की आंखें बंद कर गया था। तालियों और ऊपर वाही पुरनम आंखों से हया के पुरौनक चेहरे को देखकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था, जो इर्तज़ा बखूबी महसूस कर गया था। मैं भी कुछ अर्ज़ करूं? हया की शोख आवाज़ सुनकर इर्तज़ा ने उसे इशारे में हाँ की। इर्तज़ा की मौजूदगी में यहाँ कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी। मुझे तो देखना भी गवारा नहीं कर रहे और सबके साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। इर्तज़ा को हया के साथ मुस्कुराते देखकर माहीन को मज़ीद तकलीफ़ हो रही थी, जो इर्तज़ा बखूबी समझ रहा था। मुख्तलिफ़ तरीक़ से हर तरह सताया उसने, मुझको हर वक्त हर बार रुलाया उसने।
हया के अल्फाज किसी बर्छी की तरह इर्तज़ा के सीने को चीरते हुए जा रहे थे। कुर्ब से माहीन को देख रहा था। इर्तज़ा का देखने का अंदाज जताने वाला था। हर तरफ शोर था जलती हसरतों का। मेरे सीने में दश्त को बसाया उसने। नफ़ी में गर्दन हिलाता हुआ वो माहीन को शर्मिंदा करके निगाहों का रुख मोड़ गया था। फिर कहीं जाके बनी तस्वीर मेरे होने की पहले खुशबू में मेरे ख्वाब को मिलाया उसने। हैदर की सिमत मोहब्बत लुटाती हुई नज़रों से देखती वो सबसे बेखबर हो गई थी। दावे करता रहा वफ़ाओं के खूब मुझसे, मगर किसी गैर को दिल में बसाया उसने। हया के अल्फाज ने हैदर के ओसान खता किए थे, अपने ही लोगों को आग में डालकर। यूं फिर फतह का जश्न मनाया उसने। हया के अल्फाज हैदर की कैफियत गैर कर रहे थे। काट कर मेरी सारी दलीलों को फैसला औरों के हक में सुनाया उसने। डॉक्टर हीर के साथ इर्तज़ा को बात करते देख माहीन हया के पास से उठकर इर्तज़ा के बराबर आन बैठी। डॉक्टर हीर, जो उसे इस तरह अचानक से इर्तज़ा के बराबर में बैठते देखकर हैरानगी से मुस्कुराई थी, वहाँ से उठ गई। मैसेज टोन से अलर्ट होता इर्तज़ा माहीन की निगाहें सामने जाती हुई डॉक्टर हीर पर जमे देखकर मुस्कुराया था।